अगर एक पति या पिता के पास पर्याप्त साधन है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। वो अपनी नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता। एक केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर खुद कमाती हो और उसके पास पर्याप्त कमाई हो तब भी बच्चे के भरण पोषण का खर्च उठाने की जिम्मेदारी पति की ही है, यानी बच्चे के पिता की। कोर्ट ने यह टिप्पणी किस मामले में की है, कोर्ट ने यह पिटीशन खारिज क्यों कर दिया और फैसला देते हुए कोर्ट ने तर्क क्या दिए थे, सब कुछ आपको बताते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसका अंदाजा आपको अब तक लग ही चुका होगा। एक दंपति के बीच बन नहीं रही थी तो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन शादी जैसा अनूठा बंधन है, उसे तोड़ना या उससे दूर होना भी उतना ही मुश्किल है। इसलिए ज्यादातर मामलों में जरूरत पड़ती है कोर्ट के हस्तक्षेप की। इसलिए जब इस दंपति ने अलग रहने का फैसला लिया तो इसमें भी कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई। पति और पत्नी दोनों ही फैमिली कोर्ट पहुंचे ताकि विवाद के और ज्यादा बिगड़ने की कोई जगह ना रहे। फिर फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी को उनकी रजामंदगी से अलग अलग रहने को कह दिया। इस मामले में पति और पत्नी दोनों की अपनी अपनी आय यानी इनकम है। जब फैमिली कोर्ट ने मामले को सुना समझा तो एक अंतरिम आदेश दे दिया। इस अंतरिम आदेश के मुताबिक पति और पत्नी को अलग रहना था। दोनों की एक बच्ची भी है जिसकी कस्टडी उसकी मां को मिल गई। अब चूंकि पत्नी और बच्ची अलग रह रहे थे, इसलिए फैमिली कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में पति को यह भी आदेश दिया कि वो हर महीने पत्नी और बच्ची को मेंटेनेंस चार्ज दे, क्योंकि बच्ची उसकी पत्नी की कस्टडी में थी। इस हिसाब से मेंटेनेंस के 7,000 रुपए उसे हर महीने अपनी पत्नी को देने थे। पति इस अंतरिम आदेश से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और उसने वहां रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया। वो चाहता था कि ऊपरी अदालत एक बार इस फैसले को रिव्यू कर ले। पति ने हाईकोर्ट से कहा, मेरी मासिक कमाई महज 22,000 रुपए है। मेरे ऊपर परिवार के 6 लोग निर्भर हैं। मुझे इतने ही पैसों में कुल मिलाकर 7 लोगों को पालना पड़ता है। अब सिर्फ इन 22,000 रुपए में से भी मैं अगर 7,000 रुपए अलग रह रही अपनी पत्नी को दे दूंगा तो मैं अपना घर खर्च कैसे वहन करूंगा, जबकि मेरी पत्नी खुद कमाती है और उसके पास बच्ची को पालने के लिए पर्याप्त पैसे भी हैं। इसलिए यह आदेश गलत है, इसे बदला जाना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुमीत गोयल कर रहे थे। जस्टिस सुमीत ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय के लिए एक टूल है जो महिलाओं और बच्चों को भटकती हुई और अभावों से ग्रसित जिंदगी जीने से बचाता है। यदि पति या पिता के पास पर्याप्त साधन है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। वो अपने नैतिक और पारिवारिक कर्तव्यों से भाग नहीं सकता। ये सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक वजह भी थी पति के पिटीशन को खारिज करने की। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि आपका मामला तो फैमिली कोर्ट में अभी भी लंबित है, उसमें अभी अंतरिम आदेश आया है, फाइनल नहीं। कोर्ट ने पिटिशनर से कहा कि जब तक मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, ये व्यवस्था सिर्फ तब तक के लिए ही है, इसलिए अभी इसमें हमारे हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे कहा, फैमिली कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता की बच्ची नाबालिग है और उसकी खुद की कोई आय नहीं है, इसलिए उसे पालना एक नैतिक और कानूनन जिम्मेदारी है। पिता के तौर पर याचिकाकर्ता बाध्य है कि वो बच्ची का भरण पोषण करे, जिससे उसे एक सभ्य जीवन मिले। कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते समय न सिर्फ पति के आर्थिक सामर्थ्य को देखा, बल्कि बच्ची को पालने पोसने के लिए जो व्यापक जरूरतें हैं उसे भी कंसिडर किया, जिसका भार दोनों पेरेंट्स के बीच समान रूप से वितरित होना चाहिए। इसी के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि फैमिली कोर्ट के अंतरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप या कोई बदलाव की जरूरत नहीं है और पति की याचिका खारिज कर दी। इस खबर पर आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स के द्वार खुले हैं, लेकिन टिप्पणियों से पहले 2 बातें स्पष्ट करनी जरूरी हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट में पत्नी की आय कितनी थी इस बात का जिक्र नहीं है, और दूसरी बात ये कि कोर्ट में ये पूरी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई, जिसका हिंदी भावानुवाद हमने आपको बताया। ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।